पहले वासु शर्मा जी की ओर चलते हैं। वासु जी, क्या इस बार का बजट सत्र थोड़ा ज़्यादा चुनौतियों भरा है? हर मुद्दों पर टकराहट और उसके बाद वॉकआउट, सुर्खियां बन जाती है वॉकआउट। तो ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। नहीं मोहन जी, वॉकआउट निश्चित रूप से, जैसे अमित जी ने कहा कि वॉकआउट इनका अधिकार है वॉकआउट करना, लेकिन वॉकआउट का मतलब ऐसा नहीं कि आप हर मुद्दे पे वॉकआउट कर लीजिए। यानी ये दिखाने के लिए बस कि हम वॉकआउट कर रहे हैं सरकार के पास से नहीं, सरकार पूरे सवालों का जवाब दे रही है। ऐसा नहीं कि जवाब नहीं आ रहा है। अब जितने भी सवाल हुए सारे सवाल के जवाब मिले, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे शक्ति जिले की बात हुई, वहां पर मंत्री विधायक जी ने प्रश्न उठाया, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया भाई वहां पर 47.41 लाख क्विंटल धान की खरीदी उस जिले के अंदर हुई, और उठाव की बात उन्होंने उठाई थी विधायक जी ने। तो उसमें मंत्री जी ने जवाब दिया भाई कि 3.16 लाख क्विंटल धान बस बचे मोहन जी, यानी बाकी जो है धान वहां से उठाव हो चुके हैं, और मंत्री जी ने कहा 31 मार्च तक उसका भी उठाव जाएगा। तो मोहन जी बताइए, इसका जवाब नहीं मिला तो क्या क्या हुआ इसका? दूसरी बात जो कर रही है, दूसरी बात हो रही थी कि जिला बालोद बेमेतरा में जो अमानक चावल की बात कही थी, अभी अमित जी ने कहा कि एक सिंगल कार्रवाई बता दीजिए। अभी आज ही मंत्री जी ने कहा है कि डीएम नान जांगड़े जी को वहां पर हमने निलंबित कर दिया, 10 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि लगा अगर किसी अधिकारी ने गलती की है तो उसकी सजा तुरंत मिलती है। आपके सरकार के टाइप नहीं है। इनके जमाने में अमानक चावल 6.5%, 7%, 100 करोड़ के धान चावल खराब हुआ हो जाया करते थे, एक अधिकारी निलंबित छोड़ो 100 कॉस नोटिस जारी होता था मोहन जी। ये हालत कांग्रेस की सरकार की समय थी। अभी कम से कम जवाबदार अधिकारी के ऊपर लगातार कार्रवाई हो रही है। इससे पहले भी आपने देखा होगा 29 से 30 अधिकारियों को ऊपर कार्रवाई हुई है जब धान खरीदी चल रही थी। तो और दूसरी बात, बड़ी गंभीर बात है, निश्चित रूप से जो बात उठी है कोटा केबिन की बात, बीजापुर की बात हुई है, तो बीजापुर के शिक्षा विभाग ने प्रेस नोट जारी करके सारे लोग को बताया है कि 2 छात्राएं जो थी वो कोटा केबिन में पढ़ती ही नहीं थी, यानी वहां पर अध्ययन नहीं थी। एक छात्र जो थी वो पहले 5 माह पूरी ही वहां से चले गई है। तो ये आरोप लगाते हैं तो उसका कोई तथ्य होने चाहिए, कुछ होने। आपकी जो बातें हैं, अगर उनके साथ ऐसी कुछ घटना हुई है तो निश्चित रूप से सरकार की प्राथमिकता है उसको जांच करा के जो भी कार्रवाई होगी निश्चित रूप से की जाएगी। लेकिन इसका मतलब हर मामले में वॉकआउट कर देना कांग्रेस की आदत है, क्योंकि कांग्रेस क्या है, राहुल गांधी जी का अनुसरण करने चले, राहुल गांधी जी का अनुसरण कर रही है। राहुल गांधी जी क्या करते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं, सरकार जब जवाब देने कहती है तो वॉकआउट करके चले जाते हैं। तो यही आदत यहां पर भी कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। जवाब नहीं सुनना, जवाब सुनिए, जवाब में तर्क वितर्क कीजिए। ये नहीं कि जनता को छोड़ के भाई वॉकआउट करना होता है मुद्दे पे वॉकआउट, लेकिन उसके लिए कुछ ठोस आधार होने चाहिए वॉकआउट करने के लिए। सारे चीज का जवाब जो विधायक महोदय लोग लगा रहे हैं, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, लगातार क्वेश्चन आवर चल रहा है, 1 घंटे का रोज क्वेश्चन आवर होता है, तो उसमें जवाब आ रहे हैं। अब कांग्रेस ये कहती है कि भाई जवाब ही नहीं आ रहा है, तो जनता भी देखती है कि भाई ये बेफालतू की बातें हो रही वहां पर। तो